तेषु अनभिहितेषु सत्सु कर्मादयो अभिहिता विभक्ति नाम उत्पत्तौ निमित्तत्वाय मा भुवन, कि एकत्वादि तो अनभिहित हो और यदि कर्मादि अभिहित हो जाए तो भी वो द्वितीयादि विभक्ति इस प्रकार की स्थिति वाले अभिहित कर्मादि इस प्रकार की स्थिति में विभक्ति की उत्पत्ति में वो निमित्त नहीं बनेंगे। कब निमित्त बन सकेंगे? जब दोनों ही अनभिहित रहेंगे तभी वो विभक्ति की उत्पत्ति में निमित्त बनेंगे, अन्यथा नहीं बन सकेंगे। अनभिहिताधिकार करने से यही वैशिष्ट्य है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई ना? क्योंकि एक जो मुख्यार्थ है वो तो इसके कारण से अनभिहिते अपने आप ही आ गया उसमें, तो मुख्यार्थ में तो जो हम अधिकार अनभिहिते कर रहे हैं वो क्या करेगा कि जब पूर्ण रूप से अनभिहित ही हो जो भी अर्थ है, चाहे वो गौणार्थ हो, मुख्य अर्थ हो, पूर्ण रूप से अनभिहित अर्थ में ही द्वितीया होगी। तो जब ऐसा कह देंगे तो कृतः कटः में द्वितीया नहीं पाएगी, अभिष्ट सिद्धि हो जाएगी। तो जिज्ञासु ने, समाधाता ने यहाँ तक आकर के क्या सिद्ध कर दिया? अनभिहिते करने की आवश्यकता है। किस पक्ष में? जब एकत्वादि को विभक्ति अर्थ मानते हैं उस पक्ष में, है ना? क्योंकि यदि हम कर्मादि को विभक्ति अर्थ मान रहे हैं तो फिर से अपने आप से ही जो है कोई दोष ही नहीं है, दोष ही नहीं है, तो फिर समाधान करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो अब समाधाता ने यहाँ तक आकर के अनभिहित सूत्र को व्यवस्थापित तो कर दिया कि इसको रखना आवश्यक है, लेकिन पक्ष कौन सा स्वीकार किया? एकत्वादि विभक्ति अर्थ है। तो किसी को इसी पे आक्षेप हो सकता है कि आप इस पक्ष को लेकर के अनभिहित सूत्र की आवश्यकता बता रहे हो ना, यही पक्ष है, यही सिद्धांत पक्ष है, ये कैसे माने हम कि एकत्वादि ही विभक्ति अर्थ होते हैं? ऐसा क्यों माने? कर्मादि विभक्ति अर्थ है ऐसा क्यों ना मान लें? क्योंकि जब उसको मान लेंगे तो अनभिहित सूत्र रखने की भी आवश्यकता नहीं फिर, है ना? ये दिखाई चुके हैं पहले। दोबारा बोलो कि हो गया कि कर्मादि, यदि हम विभक्ति का अर्थ कर्मादि माने तो अनभिहित सूत्र रखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? हाँ, अभिहिते विहितम न भवति से ही कृतः कटः आदि में दोष नहीं आएगा। अनभिहिते इसीलिए तो रखा है ना सूत्र कि क्रियते कटः आदि में दोष ना आए, कृतः कटः में दोष ना आए। वो दोष अपने आप ही नहीं होता है यदि हम कर्मादियों को विभक्ति अर्थ माने तो है तो यही पक्ष अच्छा। इस दृष्टि से देखें तो कर्मादियों को विभक्ति, जिज्ञासु यहाँ पे यही कह सकता है ना कि आप तो उल्टी चाल चल रहे हो। एक तरफ से जो कह रहे हो कि एकत्वादि को विभक्ति अर्थ मानो, फिर उसमें दोष आएगा, फिर उसको हटाने के लिए अनभिहिते करो। इससे अच्छा है कि हम कर्मादि को विभक्ति अर्थ मान लेते हैं, दोष भी नहीं आएगा, उस दोष को हटाने के लिए अनभिहिते भी नहीं करना पड़ेगा। ये सरल बात है ना? तो फिर हम उल्टी गंगा बहा करके इस तरह से क्यों चले कि कर्मादि विभक्ति अर्थ नहीं है, एकत्वादि विभक्ति अर्थ है, और फिर दोष दिखाएं और फिर उसका समाधान करने के लिए अनभिहिते करें? ऐसा क्यों चले? ये प्रश्न बनता है सीधे सीधे। तो इसलिए समाधाता अपनी ओर से पहले ही समाधान कर दे रहा है। अवश्यम चैतदेवमेव विज्ञेयम् एकत्वादयो विभक्ति अर्थाइति, कि ये बात तो अवश्य इसी रूप में ही माननी पड़ेगी हमें कि एकत्वादि ही विभक्ति के अर्थ हैं, अर्थात कर्मादि विभक्ति के अर्थ है। इस पक्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता, एकत्वादि ही विभक्ति अर्थ है, यही मानना होगा। क्यों यही मानना होगा? तो उसको कहा, उसका हेतु बता रहे हैं समाधाता। अभिहिते ही प्रथमा भावः, अभिहित में प्रथमा का अभाव हो जाएगा, प्रथमा की अप्राप्ति हो जाएगी। जहाँ चाहिए प्रथमा वहाँ भी नहीं हो पाएगी। किस पक्ष में? उस व्यक्ति के पक्ष में जो विभक्ति अर्थ कर्मादि को स्वीकार करता है। यो ही मन्यते कर्मादयो विभक्ति अर्थाः तेष्वभिहितेषु सामर्थ्यान् में विभक्ति नाम उत्पत्तिर् न भविष्यतीति प्रथमा तस्य न प्राप्नोति। क्व वृक्षः प्लक्षः किं कारणं? प्रातिपदिकेनोक्तः प्रातिपदिकार्थः इति। यो ही मन्यते कर्मादयो विभक्ति अर्थाः, जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि कर्मादि ही विभक्ति के अर्थ हैं, तो उसके मत में क्या होगा? तेषु अभिहितेषु सामर्थ्यान् में विभक्ति नाम उत्पत्तिर्न भविष्यति। और ये उसी की बात कही गई है पूरे, कि जो ऐसा मानता है कि कर्मादि विभक्ति के अर्थ हैं
तो इसलिए तेषु अभिहितेषु उन कर्मादियों के अभिहित हो जाने पर, क्रियते कटः, कृतः कटः इत्यादि प्रयोगों में तिंग प्रत्यय के द्वारा अथवा कृत प्रत्यय के द्वारा ही उन कर्मादि अर्थों के अभिहित हो जाने पर सामर्थ्यान्य विभक्ति नाम, सामर्थ्य क्या है? वही अभिहिते विहितम न भवति। ये कर्मादि अर्थ तो अभिहित हो गए कृतादि प्रत्ययों के द्वारा, तो अभिहिते विहितम न भवति इस सामर्थ्य से ही मेरे पक्ष में तो अनिष्ट विभक्तियों की उत्पत्ति होगी ही नहीं, या विभक्तियों की अतिव्याप्ति होगी ही नहीं। इसलिए मुझे अनभिहिते करने की आवश्यकता ही नहीं है, अनभिहिते सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा मानता है, यो ही मन्यते के साथ ये पूरा संबद्ध है। जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि कर्मादि विभक्ति अर्थ है और वो कर्मादि अर्थ तो कृदादि प्रत्ययों के द्वारा अभिहित हो जाएंगे, इसलिए सामर्थ्य से ही मेरे मत में विभक्तियों की अतिव्याप्ति नहीं होगी, ऐसा जो मान रहा है उसके मत में एक अन्य दोष आएगा। यदि वो कर्मादियों, चलो ये दोष तो नहीं आएगा कि विभक्ति की अतिव्याप्ति नहीं होगी। यदि कर्मादि को हम विभक्ति अर्थ मान लें तो कर्मणि द्वितीया इत्यादि विभक्तियों की अतिव्याप्ति अर्थात अनिष्ट स्थल में प्राप्ति नहीं होगी और अनभिहिते अधिकार करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। जब अनिष्ट स्थल में प्राप्ति नहीं है तो अतिव्याप्ति ही नहीं है, तो किसको हटाने के लिए अनभिहिते करें? इतनी तो बात ठीक है, लेकिन इस पक्ष को हम मान नहीं सकते। कर्मादि विभक्ति अर्थ है, इस पक्ष को क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसमें अन्य दोष आएगा। क्या दोष आएगा? तो उसको कहा प्रथमा तस्य न प्राप्नोति। जो व्यक्ति कर्मादि को विभक्ति अर्थ मानेगा उसके मत में प्रथमा विभक्ति नहीं पाएगी। क्व वृक्षः प्लक्षः, वृक्षः प्लक्षः इन प्रयोगों में प्रथमा नहीं कर सकेगा। किम कारणम, क्यों नहीं कर सकेगा? तो कहा प्रातिपदिकेन उक्तः प्रातिपदिकार्थ इति। समाधाता कह रहा है कि वृक्ष इस प्रातिपदिक ने ही प्रातिपदिकार्थ को कह दिया ना, और जो सूत्र का प्रत्याख्यानवादी व्यक्ति है, जिज्ञासु व्यक्ति है, वो कह रहा है उसके अनुसार तो कर्मादि विभक्ति के मुख्य अर्थ है, तो उसके अनुसार यहाँ पे प्रातिपदिकार्थ सूत्र का भी क्या अर्थ होना चाहिए? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र में हम प्रातिपदिकार्थ पे केंद्रित हो जाते हैं, प्रथम अंश पर सूत्र के। तो उसका क्या अर्थ रहेगा? एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए सुविभक्ति आती है ना। एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए सुविभक्ति आती है, और प्रातिपदिकार्थ जो है वो तो वृक्ष शब्द ने ही कह दिया। तो आपका ही नियम है अभिहिते विहितम न भवति, तो प्रातिपदिकार्थ ही आपके मत में अर्थ था, ठीक है, उसी अर्थ में सु आना चाहिए था, लेकिन वो तो अभिहित हो गया। किसके द्वारा? वृक्ष इस प्रातिपदिक के द्वारा ही स्वयं। तो इसलिए फिर अभिहिते विहितम न भवति के अनुसार आप प्रथमा ला नहीं सकेंगे, ये दोष है आपके पक्ष में। इसलिए कर्मादि विभक्ति अर्थ है, ये पक्ष स्वीकारना ठीक नहीं है, ऐसा समाधाता ने कहा। तो जिज्ञासु ने समाधान कर दिया कि नहीं, हमारे पक्ष में ये दोष आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? न क्वचित प्रातिपदिकेन अनुक्तः प्रातिपदिकार्थः उच्यते च प्रथमा सा वचनात् भविष्यति, कि हमारे पक्ष में प्रथमा अनुत्पत्ति वाला दोष आएगा नहीं, प्रथमा भाव वाला दोष। क्यों? क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई शब्द अपना अर्थ नहीं कहेगा। प्रत्येक स्थान पर प्रातिपदिक जो है प्रातिपदिकार्थ को कह ही देगा, ठीक है। और ये बात आचार्य को भी पता है कि प्रातिपदिक है तो वो प्रातिपदिकार्थ को कहेगा, लेकिन फिर भी आचार्य प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विधान कर रहे हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण सूत्र बना रहे हैं, ठीक है। तो आचार्य को भी पता है कि प्रातिपदिक के द्वारा कहीं भी प्रातिपदिकार्थ अनुक्त नहीं मिलेगा, अनभिहित नहीं मिलेगा, फिर भी आचार्य कह रहे हैं एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो जाए। और आचार्य को पता है कि ये प्रातिपदिकार्थ तो प्रातिपदिक के द्वारा उक्त ही है, फिर भी आचार्य प्रथमा विधान कर रहे हैं, तो आचार्य का वचन व्यर्थ हो जाएगा यदि हम यहाँ पर अभिहिते विहितम न भवति सिद्धांत लगाएंगे। तो जिज्ञासु अपने ही सिद्धांत का संकोच कर रहा है, अपने ही हेतु का संकोच कर रहा है कि ये मेरा हेतु अन्यत्र तो लगेगा अभिहिते विहितम न भवति, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अभिहिते विहितम न भवति लगाएंगे तो आचार्य का वचन ही व्यर्थ होने लगेगा। तो अभिहिते विहितम यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ तो अभिहित में भी विहित हो ही जाएगा, ठीक है। अभिहित प्रातिपदिकार्थ है, उसमें भी जो विहित कार्य है प्रथमा उत्पत्ति वो हो ही जाएगी। तो सा वचनात् भविष्यति,
न क्वचित् प्रातिपदिकेन अनुक्तः प्रातिपदिकार्थः उच्यते च प्रथमा सा वचनात् भविष्यति। और जिज्ञासु अब समाधाता को ही, अब सारी चर्चा यहाँ से देखो, जो गत पृष्ठ पे हमने देखा था वहाँ पे इतना रहा कि समाधाता ने एकत्वादियों को विभक्ति अर्थ दिखा करके अनभिहित सूत्र को व्यवस्थापित कर दिया, आवश्यकता है ऐसा बता दिया, ठीक है। अब वहां से आगे सारी चर्चा किस बात पे शुरू हो गई, क्योंकि वहां हमने देखा कि यदि कर्मादि को विभक्ति अर्थ मानते हैं तो अनभिहित सूत्र की आवश्यकता नहीं है, एकत्वादि को विभक्ति अर्थ मानते हैं तो अनभिहित सूत्र की आवश्यकता है। तो अब सारी चर्चा यहाँ से मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित हो गई कि विभक्ति अर्थ किसको मानना चाहिए, एकत्व को या कर्मादियों को, ठीक है। तो सबसे पहले दोष समाधाता ने दिया कि कर्मादि को विभक्ति अर्थ मानोगे तो दोष ये है कि वृक्षः प्लक्षः में प्रथमा नहीं ला पाओगे। तो जिज्ञासु ने समाधान कर दिया और साथ में जिज्ञासु अब समाधाता को ही दोष दे रहा है कि आपके मत में ही दोष आएगा ये प्रथमा भाव वाला। तवैव तु खल्वेष दोषः यस्य ते एकत्वादयो विभक्त्यर्थाः। आपके ही मत में ये दोष है। किन आपके मत में, कि जिन आपके मत में एकत्वादि विभक्ति अर्थ हैं, जो आप एकत्वादियों को विभक्ति अर्थ स्वीकार करते हैं, आपके ही मत में ये दोष है। अभिहिते प्रथमा भावः इति प्रथमाते न प्राप्नोति। आपके मत में प्रथमा नहीं पाएगी। क्व पचत्योदनम देवदत्त इति किम कारणम तिंगा उक्ता एकत्वादयः। देवदत्त हमें प्रथमा नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि पचति समानाधिकरण देवदत्त है और तिंग ने तो कर्ता को तो कहा ही है, साथ में एकत्व को भी कह दिया, ठीक है। क्योंकि विभक्ति के अर्थ एकत्व है, आप ऐसा मान रहे हो, और तिंग भी तो विभक्ति है। सुप ही केवल विभक्ति थोड़े है, तिंग भी विभक्ति है। तो तिंग ने एकत्व को कह दिया, ठीक। और जब तिंग ने एकत्व को कह दिया तो आप देवदत्त में सु कैसे लाओगे, क्योंकि आपके मत में प्रातिपदिकार्थ सूत्र का अर्थ है, प्रातिपदिकार्थ के एकत्व को कहने के लिए सु आता है, प्रातिपदिकार्थ के एकत्व को कहने के लिए सु आता है ना। तो एकत्व तो अभिहित हो गया, तो हमारे सिद्धांत के अनुसार अभिहिते विहितम न भवति के अनुसार आप सु नहीं ला सकेंगे। वो कहे कि हम आपका सिद्धांत क्यों माने, अभिहिते विहितम न भवति, ठीक है। तो कहा कि अच्छा ना मानो, आप तो अनभिहिते कर रहे हो ना, अनभिहिते तो कर ही रहे हो, तो अनभिहिते के अनुसार भी तो यही अर्थ बनेगा कि अनभिहित एकत्व जब रहेगा, प्रातिपदिकार्थ का जब अनभिहित एकत्व हो तो सुविभक्ति आती है, लेकिन ये तो अभिहित हो गया, ठीक है। ये जब अभिहित हो गया तो फिर यहाँ पे सु नहीं आ सकती। और जब हम पीछे देख चुके हैं, वैसे तो जब अनभिहिता अधिकार कर देते तो दोनों विशिष्ट हो जाते, माने दोनों, चाहे गौण अर्थ हो चाहे मुख्य अर्थ हो, दोनों ही अनभिहित होने चाहिए, तब जा करके प्रथमा हो सकती है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही अभिहित हो गए, प्रातिपदिक के द्वारा प्रातिपदिकार्थ अभिहित है, हर जगह प्रातिपदिक के द्वारा प्रातिपदिकार्थ तो अभिहित है ही, और एकत्व जो अर्थ मान रहे हो वो विभक्ति के द्वारा, तिंग विभक्ति के द्वारा उक्त हो गया, ठीक। तो फिर इसलिए सु नहीं आ सकता आपके मत में। अनभिहिताधिकारम चित्तम करोषि परिगणनम च, आप तो अनभिहिताधिकार भी कर रहे हो और परिगणन भी कर रहे हो कि तिंग के द्वारा अनभिहित अर्थ होना चाहिए, तो यहाँ तो तिंग ने ही एकत्व को कह दिया, ठीक, और प्रातिपदिक ने प्रातिपदिकार्थ को कह दिया, तो आपके मत में तो सर्वथा ही सु की प्राप्ति है नहीं। तो समाधाता कहता है कि नहीं, हम आज आपके मत में समाधान हो गया तो हमारे मत में भी समाधान है क्या, बिल्कुल आपकी शैली वाला। न क्वचित तिंगा एकत्वादि नाम अभिधानम, जिज्ञासु ने कहा था ना, न क्वचित प्रातिपदिकेन अनुक्तः प्रातिपदिकार्थः, तो इन्होंने भी बिल्कुल उसी शैली का प्रयोग किया है। न क्वचित तिंगा एकत्वादि नाम अभिधानम, कि आचार्य को ये भी तो पता है कि कहीं पर भी तिंग के द्वारा एकत्वादियों का अनभिधान नहीं होगा। ये आपको दिखाया था ना अष्टाध्यायी में, तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा तन्य एक वचन द्विवचन बहुवचन अन्यकशः। जब तिंग की हमने एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर दी, तो फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन का तो आचार्य ने अर्थ बता रखा है, दो एक और द्विवचन एक वचन बहुषु बहुवचनम, ठीक है।
तो इस हेतु से कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ तिंग के द्वारा एकत्वादि अर्थों को कहा ना जाए। जहाँ जहाँ तिंग रहेंगे वो अवश्य में वह एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहेंगे ही, किसी ना किसी एक अर्थ को कहेंगे ही। ठीक है, आचार्य को ये पता है, न क्वचित तिंगा एकत्वादि नाम अनभिधानम, तिंग के द्वारा कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी कि एकत्वादियों का अनभिधान हो जाए। उच्यते च प्रथमा, और फिर भी आचार्य प्रथमा का विधान कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रातिपदिका अनभिहित, प्रातिपदिकार्थ के अनभिहित एकत्व को कहने के लिए प्रथमा हो जाए, ऐसा कह रहे हैं ना आचार्य। जबकि अनभिहित एकत्व, तिंग के द्वारा अनभिहित एकत्व तो कहीं भी नहीं मिलेगा, तो फिर नहीं मिलेगा तो भी, और तिंग हमेशा होता ही है। समाधाता अभी से इस बात को ध्यान में रख करके कह रहे हैं कि आप कोई कहो कि बिना तिंग वाला भी वाक्य मिल जाएगा, तो ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी शब्द बोलेंगे तो वो शब्द वाक्य रूप ही होता है, उसमें अस्ति विद्यते, अपने आप जुड़े ही जाते हैं। एक तिंग वाक्यम, और यदि कहीं पर भी एक भी तिंग की संभावना बन जाती है तो वो तो वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा स्थान तो मिलेगा नहीं आप कहो कि बिना तिंग वाला स्थान है, वहां पे प्रातिपदिका अर्थ के अनभिहित एकत्व में प्रथमा होती है, इस वचन को अवकाश मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं आप कह सकते हो। ठीक है, और फिर भी सूत्र बनाया जा रहा है आचार्य के द्वारा। उच्यते च प्रथमा, प्रथमा विधान की जा रही है। सा वचनाद भविष्यति, वो प्रथमा वचन से ही हो जाएगी, वचन सामर्थ्य से हो जाएगी। जैसे आपने कहा था ना, न क्वचित प्रातिपदिकेन अनुक्तः प्रातिपदिकार्थः उच्यते च प्रथमा सा वचनाद भविष्यति, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से पचत्योदनम देवदत्तः, यहाँ भी देवदत्तः में प्रथमा किस हेतु से हो जाएगी, क्योंकि न क्वचित तिंगा एकत्वादि नाम अनभिधानम उच्यते च प्रथमा सा वचनाद भविष्यति। तो जिज्ञासु ने कहा कि आप यहाँ पर वचन सामर्थ्य दिखा रहे हैं, सूत्रार्थ को अनवकाश दिखा रहे हैं। वचन सामर्थ्य का एक तरह से यही अभिप्राय होता है कि सूत्रार्थ अनवकाश वाला हो रहा है, उसको कहीं कार्य करने के लिए स्थल ही नहीं मिलेगा यदि आप ऐसा करने लगेंगे तो अर्थ। तो जिज्ञासु ने कहा कि नहीं, अवकाश तो है यहाँ पे सूत्र को। ननु चैहा अनभिधानम वृक्षः प्लक्षः, आपने कहा था कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा प्रातिपदिकार्थ का एकत्व जहाँ पर तिंगादि के द्वारा ना कहा जाए, है ना। प्रातिपदिकार्थ के एकत्व द्वित्व बहुत्व आदि अर्थ जहाँ तिंग के द्वारा ना कहे जाएं, ऐसा कोई स्थान मिलेगा नहीं, ऐसा आप कह रहे थे। ठीक है, लेकिन जिज्ञासु कहता है कि ऐसे स्थान तो हैं जहाँ तिंग आकर के प्रातिपदिकार्थ के एकत्व को या द्वित्व को या बहुत्व को नहीं कहता है। जैसे वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, ये अलग अलग पद प्रयोग करें हम। वृक्षः, तो यहाँ पे तिंग के द्वारा प्रातिपदिकार्थ के एकत्व को नहीं कहा गया है, ऐसा जिज्ञासु कह रहा है। वृक्षौ, केवल इतना ही बोलें तो तिंग के द्वारा प्रातिपदिकार्थ के द्वित्व को नहीं कहा गया है। वृक्षाः बोलेंगे तो प्रातिपदिकार्थ के बहुत्व को तिंग के द्वारा नहीं कहा गया। तो यहाँ जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण सूत्र प्रवृत्त होकर के सुअवजस की उत्पत्ति कर देगा ना। पचति ओदनम देवदत्त हमें क्यों किया करेगा, ठीक है, ऐसा जिज्ञासु ने कहा। तो समाधाता कहता है कि जो आप हमें अवकाश दिखा रहे हो ना, वृक्षः प्लक्षः, अनभिधान के अवकाश दिखा रहे हो, वो अनभिधान के द्वारा अवकाश नहीं, तिंग के द्वारा एकत्वादि अर्थ जहाँ अभिहित नहीं हुए वैसा अवकाश आप हमें दिखा रहे हो। वृक्षः प्लक्षः आदि वो वास्तव में अवकाश नहीं है। क्यों नहीं है? अत्रापि विधानम अस्ति, क्योंकि यहाँ पर भी तिंग के द्वारा एकत्वादि अर्थों का विधान है। कथम, कैसे अभिधान है? तो कहा वक्षत्येतद, आचार्य आगे स्वयं कहेंगे, बताएंगे। क्या बताएंगे? कौन आचार्य बताएंगे? वार्तिककार। वार्तिककार की वार्तिक है ना आगे इसी प्रसंग में 486 पृष्ठ पर। अवकाशो अकारकम इति चेन्नास्ति इति चेत न अस्तिर्भवन्ति परः प्रथम पुरुषो अप्रयुज्यमानोपि अस्ति। वक्ष्यत्येतत्। अस्तिर्भवन्ति परः, भवन्ति का क्या अर्थ होता है? लट। भवन्ति ये पूर्वाचार्यों की संज्ञा है लट इस अर्थ को कहने के लिए। तो अस्तिर भवन्ति परः माने अस्तिर लट परः, लट परक वाली अस्ति, अर्थात लट लकार परक अस्ति
प्रथम पुरुषः अस्तिर्भवन्ति परः प्रथम पुरुषः। ऐसा जो प्रथम पुरुष, लट लकार का भी कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। ऐसे अस्ति अप्रयुज्यमानोपि अस्ति, वो अप्रयुक्त होते हुए भी हर स्थान पर होती ही है। वृक्षः प्लक्षः अस्ति इति गम्यते। तो वृक्षः प्लक्षः जब हम बोल रहे हैं तो वहाँ पर भी अस्ति ऐसा जाना जाता है। और जब ऐसा जाना जाता है तो हमने जो बात कही थी, न क्वचित्तिंगा एकत्वादिनाम अनभिधानम उच्यते च प्रथमा सावचनात् भविष्यति, वो हमारी बात ही अवस्थित रही, स्थित रही। ठीक है, तो समाधाता ने अपने पक्ष में समाधान कर दिया। पचति ओदनम देवदत्तः में भी देवदत्तः में वचन सामर्थ्य से ही प्रथमा होगी। ठीक है, तो हमारे मत में तो दोष नहीं है, एकत्वादि विभक्ति अर्थ में दोष नहीं है। तो अभी दोनों समान पे आ गए हैं ना, क्योंकि समाधाता ने पहले दोष दिखाया था। वृक्षः प्लक्षः में जिज्ञासु के मत में प्रथमा नहीं हो पाएगी, तो जिज्ञासु ने समाधान कर दिया कि वचन सामर्थ्य से हो जाएगी, न क्वचित प्रातिपदिकेन अनुक्तः प्रातिपदिका अर्थ। फिर जिज्ञासु ने दोष दिखाया कि आपके मत में जो आप विभक्ति एकत्वादि को विभक्ति अर्थ मानते हो, तो आपके मत में पचत्योदनम देवदत्तः में प्रथमा नहीं हो पाएगी, क्योंकि तिंग ने प्रथम एकत्वादि अर्थ को कह दिया है और आप तो अनभिहिते अधिकार कर रहे हो, परिगणन भी कर रहे हो। तो समाधाता ने कहा कि हमारे मत में भी समाधान हो जाएगा। न क्वचित्तिंगा एकत्वादिनाम अनभिधानम उच्यते च प्रथमा सावचनात् भविष्यति। और ये समाधान रहा अवस्थित उनका, है ना। जिज्ञासु ने जो उस बीच में खंडन का प्रयास किया, ननु चैहाभिधानम वृक्षः प्लक्षः आदि कह करके, वो टिका नहीं। ठीक है, वो स्थिर नहीं हो पाया हम प्रत्याख्यान, तो इसलिए समाधाता का समाधान रह गया। अब समाधाता जिज्ञासु को दोष दे रहा है कि आपके ही मत में दोष है। क्या? तवैव तु अभिहिते तवैव तु खल्वेष दोषः यस्ते कर्मादयो विभक्त्यर्थाः अभिहिते प्रथमा भावः इति प्रथमा ते प्राप्नोति। आपके मत में दोष आएगा, अर्थात जो आप कर्मादियों को विभक्ति अर्थ मानते हैं, उस कारण से आपके ही मत में दोष आएगा। अभिहिते प्रथमा भावः इति प्रथमा ते प्राप्नोति। अब प्रथमा भावः का अर्थ बदल दिया कि प्रथमा भाव का अर्थ प्रथमा यह अभावः नहीं है, क्या है? प्रथमा भावः, अर्थात अनिष्ट प्रथमा प्राप्त होगी अभिहित में। ठीक है, आपके मत में यदि आप कर्मादियों को विभक्ति अर्थ मानते हैं तो अभिहित में प्रथमा अनिष्ट प्रथमा प्राप्त होगी। कटम करोति भीष्ममुदारं शोभनं दर्शनीयमिति कट शब्दादुत्पद्यमानया द्वितीयाभिहितं कर्मेति कृत्वा भीष्मादिभ्यो द्वितीयान् प्राप्नोति। अब ये सारी चर्चा यही चल रही है ना कि जो पक्ष दोष रहित ठहरेगा उस पक्ष को स्वीकार कर लिया जाएगा। कर्मादि विभक्ति अर्थ है या एकत्वादि विभक्ति अर्थ है, इसी पे चर्चा चल रही है। परस्पर एक दूसरे के पक्ष में दोष दिखाए जा रहे हैं, उनका समाधान किया जा रहा है। तो जो पक्ष अंततः निर्दोष होगा उसके आधार पर उसको मान लिया जाएगा और उसके आधार पर फिर निर्णय किया जाएगा। यदि एकत्व आदि विभक्ति अर्थ है, ये पक्ष अवस्थित हो गया तो अनभिहिते सूत्र रखने की आवश्यकता है। कर्मादि विभक्ति अर्थ है तो ये फिर सूत्र रखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसी बात पर चर्चा चल रही है कि विभक्ति अर्थ क्या मानना चाहिए, द्वितीय आदि को मानना चाहिए या एकत्व आदि को मानना चाहिए। तो अभी कौन व्यक्ति दोष दिखा रहा है? समाधाता जिज्ञासु के पक्ष में कर्मादयो विभक्ति अर्थाः इस पक्ष में दोष दिखा रहा है कि आपके मत में अभिहित में प्रथमा पाने लगेगी। तो ये तो इष्ट मत ही है वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो, कि अभिहित में प्रथमा होनी चाहिए, लेकिन अभिहित में प्रथमा पाने लगेगी जब ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो यहाँ पे अपने आप से ही जाना जाता है, स्वतः एवं गम्यते, कि उसको दोष रूप में बता रहा है कि जहाँ नहीं प्रथमा पानी चाहिए वहां पाने लगेगी, अनिष्ट स्थल में पाने लगेगी। तो पूछा इसलिए समाधाता ने कि कहाँ आप प्रथमा प्राप्ति रूप दोष दिखा रहे हो? तो कहा कटम करोति भीष्ममुदारं शोभनं दर्शनीयम्। यहाँ पर कट शब्दादुत्पद्यमानया द्वितीया अभिहितं कर्मेति कृत्वा भीष्मादिभ्यो द्वितीयान् प्राप्नोति। कटम करोति इत्यादि जो पूरा प्रयोग है, कटम करोति भीष्ममुदारं शोभनं दर्शनीयम, यहाँ पर कट शब्द से जो द्वितीया लेकर के आए हैं उसी ने कर्म को कह दिया है। तो इति कृत्वा भीष्मादिभ्यो द्वितीयान् प्राप्नोति, इस करके क्या होगा? भीष्मादियों से द्वितीया प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि आप क्या मानते हो?
कर्म आदि विभक्ति अर्थ हैं। तो कटगत जो कर्मत्व है उसको द्वितीय विभक्ति ने कह ही दिया कर्मणि द्वितीय सूत्र में। और कटम करोति, इतना जब हम वाक्य सामने रखते हैं तो देखते हैं कि ये कर्म है, तो कर्म में द्वितीय, कर्मणि द्वितीय सूत्र के अनुसार कर्म में द्वितीय, एकत्व विशिष्ट कर्म में अम विभक्ति होती है, तो वो अम विभक्ति यहाँ आ गई। और आप जो कहते हैं कि अभिहिते विहितम न भवति, तो ये तो अनभिहित ही है इसलिए यहाँ पे हो गई। लेकिन आपका ही सिद्धांत है अभिहिते विहितम न भवति, उसके अनुसार भीष्म आदि में द्वितीय नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिज्ञासु क्या मान रहा है कि ये सारा कर्म मिला के एक ही है, और वो कर्म कटम के द्वारा कह दिया गया, कट से जो द्वितीय विभक्ति आई उसने कह दिया। तो जब अभिहित हो गया तो अब उस कर्म को कहने अभिहिते विहितम न भवति सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर द्वितीय नहीं होनी चाहिए, प्रथमा होनी चाहिए, और प्रथमा तो अनिष्ट विभक्ति है यहाँ पर। इस बात को समाधाता कह रहा है। कट शब्दात् उत्पद्यमानया मानया द्वितीयया अभिहितं कर्म इति कृत्वा भीष्मादिभ्यो द्वितीया न प्राप्नोति। तो कहा का तर्हि प्राप्नोति, जिज्ञासु ने पूछा, समाधाता ने कहा कि प्रथमा पाएगी। कैसे प्रथमा पाएगी? तो उसके लिए समाधाता ने एक दृष्टांत भी बता दिया। तद यथा, जैसे कि कृतः कटः भीष्म उदारः शोभनो दर्शनीय में होता है कि नहीं होता है प्रथमा, भीष्म उदारः आदि सब में प्रथमा हो जाती है ना। उसका हेतु क्या बताते हैं कि कृतः कटः में कृत प्रत्यय के द्वारा कर्म को कह दिया गया है ना, कटगत कर्म को कह दिया गया। तो कटगत कर्म को जब कह दिया तो भीष्मादिगत जो कर्म है वो भी अभिहित ही माना गया, तो इसलिए उसमें प्रथमा हो गई। तो जैसे यहाँ पर जब कर्म को कृत प्रत्यय के द्वारा कह दिया गया, कटगत कर्मत्व को कृत प्रत्यय के द्वारा कह दिया गया क्त प्रत्यय के द्वारा, और उसी के अनुसार भीष्म आदि का भी कर्म अभिहित हो गया और उसमें भी प्रथमा हो गई। तो उसी तरह से जब कटम में अम विभक्ति आई तो उसने भी कटगत कर्मत्व को कह दिया, और जब उसने कर्म संपूर्ण कर्मार्थ को कह दिया, मुख्य कर्मार्थ को कह दिया, तो अन्य भी सारा कर्म अभिहित माना जाना चाहिए। और जब अभिहित माना जाना चाहिए तो अभिहिते विहितम न भवति के अनुसार द्वितीय तो हो नहीं सकती, अभिहिते प्रथमा भवति, इसके अनुसार प्रथमा होनी चाहिए जो कि अनिष्ट है। तद यथा कृतः कटो भीष्म उदारः शोभनो दर्शनीय इति करोतेरुत्पद्यमानेन तेन अभिहितं कर्म, करोति से उत्पद्यमान जो क्त प्रत्यय है उसके द्वारा अभिहित कर्म हो गया। इति कृत्वा भीष्मादिभ्यो द्वितीया न भवति, इस करके भीष्मादि शब्दों से द्वितीया नहीं होती है। का तर्हि, तो क्या होगी फिर? कहा कि प्रथमा होने लगेगी।